सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास मुख्य अतिथि डॉक्टर बनारसी मेघवाल ने फीता काटकर व नामकरण पट्टिका का अनावरण करके किया। गांव नब्बासर व जोगलसर स्कूल की 4 दीवारी व अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर बनारसी मेघवाल ने उपस्थित जन समुदाय को भरोसा दिलाया कि जनहित के विकास कार्य करवाए जाते रहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हमारे कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल जनता के बीच में स्वस्थ होकर लौटेंगे। राजस्थान सरकार के मंत्री गोविंद डोटासरा व पीसीसी चीफ ने कहा कि सुजानगढ़ की जनता के विकास में कोई भी कमी नहीं रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र की जनताओं ने पूर्व जिला प्रमुख बनारसी मेघवाल, जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, उप प्रधान दीवान सिंह भानेसरिया, प्रधान गणेश ढाका का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और स्वागत किया राजस्थानी साफा और शाल उड़ाकर। गांव नब्बासर में सामाजिक कार्यकर्ता की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। तक गंगा का हिमालय का बेटा पानी पहुंचाया, हमें प्रसन्नता है। हमारे लोकप्रिय जन नेता हालांकि अभी अस्वस्थ हैं, आप सबकी कृपा से, आप सबकी मेहरबानी से, बालाजी की कृपा से, सभी देवताओं की कृपा से उनके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है और ऐसी उम्मीद है कि शीघ्र ही वो हमारे बीच में आएंगे। उनका प्रतिनिधित्व डॉक्टर बनारसी मेघवाल इस आज के उद्घाटन समारोह में कर रही है। डॉक्टर बनारसी मेघवाल, जैसा कि आप जानते हैं, 1995 में पंचायती राज के अंदर इसे जिला प्रमुख बनने का मौका मिला। ये बहुत पढ़ी लिखी महिला है और राजनीति के क्षेत्र में कांग्रेस संगठन में इसने जिले में काम किया, प्रदेश में काम किया और पूरे अखिल भारतीय कांग्रेस वाले का मीठा पानी कृत संकल्प थे हमारे मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल। उन्होंने सतत प्रयास किया और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 1998 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे और सुजानगढ़ और सालासर पधारे थे, उस समय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल ने आपकी योजना की मांग की थी। उसके बाद में 2008 में पुनः कांग्रेस की सरकार आई और सम्मानीय मंत्री महोदय के अथक प्रयास से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने हमारे आएंगे और वो ये बात जरूर करेंगे कि शब्दों का वो कहीं आ जाएगा। इतना विश्वास रखो, ये जरूर सोचेंगे कि कैसे भाई कहीं आ जाएगा। उनके तबियत में निरंतर सुधार हो रहा है, वो हाथ ही मिलाने लगे हैं। आप जाओगे तो आपकी तरफ बोलने की कोशिश करेंगे, मुस्कुराएंगे और हमारे बीच में बैठ के हमारी समस्या और हमारा जो काम है वो अच्छे से करेंगे। इसलिए आप अपना धैर्य रखें, धैर्य के साथ साथ अपने जो भी काम है वो यहाँ पर किमाराम जी बैठते हैं जो है नाम हो जाएगा। तो मेरी चेष्टा ये रहेगी कि आपके जो काम है वो रुके नहीं। फिर कल मैंने जो सीओ साहब से बात करी थी कि नई पंचायतों के अंदर जो काम नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन स्वीकृति जो है वो नहीं खुल पा रही है। तो मैंने जयपुर में मैसूरी जी बैठते हैं उनसे बात करके और सीओ साहब को वो निर्देश दिला दिए हैं कि ऑफलाइन भी जो है काम वो कर सकते। हुए आपके गांव में सुजानगढ़ विधानसभा के माननीय कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल द्वारा हमारे ग्राम पंचायत कल्याणसर के गांव नब्बासर में उप स्वास्थ्य केंद्र उन्हीं के विभाग से स्वीकृत था। आज उसका डिजिटल शिलान्यास मास्टर जी द्वारा और डॉक्टर बनारसी जी मेघवाल पूर्व जिला प्रमुख उनकी मौजूदगी में हुआ है। हम पूरे ग्रामवासियों द्वारा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और उसके अलावा गाँव के अंदर ग्राम पंचायत में 1-2 जगह जो सड़कें खराब थी वो भी कार्य मास्टर जी के आशीर्वाद से पूर्ण हो गए हैं और हम हमारी पंचायत की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं।
कि ग्राम पंचायत के किसी भी छोटी मोटी समस्या में हमेशा तैयार रहने वाले मास्टर भवनलाल जी मेघवाल और हमारी बनारसी डॉक्टर पूर्व जिला प्रमुख उनकी मौजूदगी में संपूर्ण तरीके से विकास कार्य पथ पर हैं। हम कामना करते हैं ईश्वर से और सभी ग्रामवासी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द माननीय कैबिनेट मंत्री मास्टर भवनलाल जी मेघवाल स्वस्थ होकर हमारे बीच पधारें और इसी आशा के साथ समस्त ग्रामवासी भी उनके स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। उद्घाटन श्रीमती बनारसी जी ने किया है, डॉक्टर बनारसी जी ने किया है। वो उद्घाटन एक तो 4 दीवारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में और एक सीसी रोड का उद्घाटन किया है। और आगे जो समस्याएं हैं, किसी स्कूल में जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहले था गांव के अंदर, उसकी जगह कम थी, तो मंत्री महोदय मास्टर भवनलाल जी ने उसका स्थानांतरण इस जगह पे किया। ये स्कूल पहले प्राथमिक थी। अब इसमें जो नाबार्ड से 3 कमरे बने हुए हैं, बाकी यहाँ कमरों का अभाव है। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ कम से कम 8-10 कमरे उसी योजना से इतने बड़े कमरे मिले। और किस तरह की समस्या है? और यहाँ एक ग्राम पंचायत में मेन पानी की समस्या है। जो गंदे पानी की बरसाती का पानी है वो गांव के बीच में इकट्ठा होता है। उसको बाहर निकालने के लिए हमने एक प्रस्ताव बना के भेजा है जिला परिषद में। वो आज मैडम ने जो आश्वासन दिया है, कह रहे 17-18 लाख की योजना है, जो अयूम पाइप आते हैं वो लगेंगे और गाँव से बाहर वो पानी जाएगा। 1000 की आबादी का गाँव और करीब गाँव है, एसी का गाँव है। और यहाँ हॉस्पिटल की हमारी मुख्य मांग है। मंत्री जी ने हमें यह आश्वासन दिया हुआ है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल फाइनल बना दूंगा। और हमें आशा है कि मंत्री जी से भी बढ़कर काम हमारी नेता डॉक्टर बनारसी जी कर रही है और ये काम जरूर करेगी। दूसरी हमारी और मंत्री जी पहले जो मैं यहाँ से लेके गई थी जयपुर से 15 मई को, उस दिन उनका 0 रेस्पिरेटरी रेट था, आज 400 रेस्पिरेटरी रेट है। और पहले उस समय बिल्कुल कोमा की स्थिति थी 15 दिन तक, जो मैं यहाँ से लेके गई थी तब। उसके बाद धीरे धीरे एक एक अंग उनका हिलने लगा, फिर अंगुलियाँ हिली, हाथ हिले, पैर हिले। उसके बाद में अब वो उनके सारे मूवमेंट है, हर अंग में उनका मूवमेंट है। शरीर में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, दूसरा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, दूसरा कोई बीमारी उनके नहीं हुई है। जो लेकर गए हैं उस स्थिति में दिन प्रतिदिन जो है सुधार होता जा रहा है। आज वो जनता से रूबरू भी हुए हैं डिजिटल उद्घाटन के जरिए। हाँ, तो वो उनके हाथ पैर जो है बिल्कुल काम कर रहे हैं, आंखें बिल्कुल वो झपकाते खुल रहते हैं, सुनते हैं, हामी भी भरते हैं, उनको समझ में भी आ रही है कुछ बातें। तो हम उनको बोलते हैं तो वो जैसे हाथ उठाओ तो वो अपना हाथ उठाए हैं, और उनको बोलेंगे कि जीभ निकाल के दो तो जीभ अपने जीभ निकालेंगे। जैसे वो स्पीच थेरेपी उनकी चल रही है, फिजियोथेरेपी उनका चल रहा है, और उनका जो इलाज है वो हमारे जो वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स हैं, वीपी सिंह जी डॉक्टर और डॉक्टर विनय गोयल जी जो न्यूरोसर्जन के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके निर्देशन के अंदर वहाँ पे चल रहा है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय अशोक गहलोत जी बराबर संपर्क बनाए हुए हैं डॉक्टर से भी और मुझसे भी। ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का कैसे निस्तारण किया जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का निस्तारण यूँ किया जा रहा है कि मैंने 10 बजे से और 1 बजे तक जन सुनवाई का कार्यक्रम घर पे जय निवास पे रखा हुआ है। वहाँ पे हमारे जो परिवार के सदस्य हैं खेवाराम जी मेघवाल, उनको हमने वहाँ पे बिठा रखा है, और वो पूरी जनता की समस्याएं सुनते हैं, और जो भी लिखित में देते हैं वो सारी मेरे पास पहुँच जाती है। और हम जो जिस स्तर का विभाग है और जो जिस स्तर का लेवल का जो समस्या है उसको वहाँ तक पहुँचाती हूँ, और उसको समाधान करने की भी चेष्टा पूरी करते हैं। का उद्घाटन किया गया। हमारे 6-7 पंचायतों के अंदर हमने आज उद्घाटन का कार्यक्रम कराया। कुछ शिलान्यास है 3 जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के हैं, और कुछ जो है अपनी योजना के उद्घाटन है जिन्होंने टंकियाँ वगैरह पूरी हो चुकी है उनका करा है, और कुछ इंटरलॉक के हैं, कुछ पंचायत समिति लेवल का है, कुछ MLA लेड के भी है उद्घाटन। कई तरह के फंड्स के उद्घाटन आज हम लोगों ने किए हैं, कुछ अभी शाम तक करेंगे।